हेलो गाइस, दिस इज़ नेक्स्ट वीडियो फॉर योर रिवीजन फॉर ऑफ द यूजीसी नेट साइकोलॉजी। इसमें हम लोग यूनिट 3 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें साइकोमेट्रिक टेस्टिंग की बेसिकली बात होती है। साइकोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? एक रेफर होता मतलब इट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। क्या करता है साइकोलॉजिकल टेस्ट? आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर, मेंटल एबिलिटी, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर्स, एप्टीट्यूड, इन सबको देखता है। पर्पस क्या होता है, क्यों हम करते हैं? ताकि हम मेजर कर सकें जो भी हमारे साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को असेस कर सकते हैं और ऑल्सो हमें फ्यूचर में जो भी परफॉर्मेंस होनी है आपके साइकोलॉजी उसको प्रेडिक्ट करा जा सकता है। कितने तरीके होते हैं? इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है, आप मेजर करते हो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी किसी भी चीज़ की, किसी भी इंडिविजुअल की, एंड उसका कॉग्निटिव फंक्शन। टाइप में पहला आएगा वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट में क्या होता है, आपके लैंग्वेज के बेसिस पे होता है, एंड वोकैबुलरी, अर्थमेटिक, लैंग्वेज, रीजनिंग, नंबर सीरीज, ये सब रहता है। नॉन वर्बल में क्या आता है? इट रिक्वायर्स नो लैंग्वेज, सो देयरफॉर इट इज़ नॉन वर्बल। एंड यहाँ पे जैसे रेवरेंट, प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स आता है, विजुअल स्पेशल रीजनिंग टास्क आता है, पैटर्न कंप्लीशन आता है। नेक्स्ट वी हैव, हमने नॉन वर्बल देख लिया कि इसमें कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं होती है। रेवरेंट, प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, विजुअल स्पेशल रीजनिंग, पैटर्न कंप्लीशन, ये 3 तरीके के हो गए। परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होता है, इसमें आपको मैनिपुलेशन करना होता है ऑब्जेक्ट का, साइकोमोटर रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं, जैसे को ब्लॉक, डिज़ाइन, साइकोमोटर, एप्टीट्यूड। विल सी दिस एंड फर्दर इन ग्रेटर डेप्थ क्या रहता है क्या नहीं। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या रहता है, ये आपका मेजर करता है इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी, क्या कितना आप में लर्निंग क्षमता है, ठीक है, कैपेबिलिटीज़ कितनी है, और परफॉर्म कितना अच्छे से कर सकते हो किसी टास्क को फ्यूचर में। फ्यूचर परफॉर्मेंस को बेसिकली प्रेडिक्ट करता है, इसलिए इंजीनियरिंग, एप्टीट्यूड, मैकेनिकल, क्लरिकल, ये सब रहता है। अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है, आप देखते हो कितनी डिग्री ऑफ लर्निंग सक्सेस आपका मेजर करा जाता है कि कितनी आपकी लर्निंग है, आपका अचीवमेंट कितनी है, सक्सेस कितनी है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपका आपके इंटेलेक्ट कितना है। इवैल्यूएट करता है व्हाट ऑलरेडी हैज़ बीन लर्नड, ठीक है, जैसे स्कूल एग्जामिनेशन होता है, यूजीसी नेट ये जो होगा, ठीक है। क्रिएटिविटी टेस्ट में होता है ओरिजिनल थिंकिंग कितनी, नोवल आइडियाज़ कितने लेकर के आ रहे हो आप, डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब क्लोज एंडेड नहीं, ओपन एंडेड थिंकिंग आपकी कैसी, एबिलिटी टू जनरेट अनयूजुअल सॉल्यूशंस। पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ट्रेड्स, क्वालिटी, पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स को डिटरमाइन करता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट चेकलिस्ट होते हैं, इन्वेंट्रीज होते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, रॉशस, इंकबॉल, टैट, सेंटेंस कंप्लीशन। इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज में क्या होता है, मेजर एंड इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस ऑफ एक्टिविटीज़, ऑक्यूपेशन, टॉपिक्स, इन सबको मेजर करा जाता है। हेल्प इन ऑक्यूपेशनल एंड करियर चॉइसेस। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज। बिहेवियरल प्रोसीजर में क्या होता है, ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब करा जाता है काउंट बिहेवियर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर, एंटीसीडेंट बिफोर बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेज आफ्टर बिहेवियर, ये 2 रहते हैं। मतलब कि बिहेवियर से पहले आप जो समझते हैं वो एंटीसीडेंट होता है, बिहेवियर के बाद जो समझते हो दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। देन यू हैव न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव फंक्शन को देखा जाता है, सेंसरी, परसेप्चुअल एंड मोटर। पर्पस क्या रहता है, क्यों हम कर रहे हैं न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ताकि हम ब्रेन डैमेजेस को देख सकें, लोकस ऑफ ब्रेन डैमेज समझ सकें, क्या लोकेशन है, क्या बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस उस ब्रेन डैमेज की वजह से हो सकता है। 2 तरीके के टेस्टिंग होते हैं, एक तो होता है क्राइटेरिया बेस्ड, एक होता है नॉर्म बेस्ड। क्राइटेरियन वाला क्या होता है, कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड हमने रखा हुआ है, ठीक है, जैसे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, उसके बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं क्या परफॉर्मेंस है, उस क्राइटेरिया पर क्या परफॉर्मेंस रही है। वेरएज़ अगर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात करते हैं, हम कंपेयर कर जाती है परफॉर्मेंस अगेंस्ट द पीयर के अगेंस्ट, ठीक है। स्टूडेंट स्कोर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, अपना खुद का स्कोर आपका एक इंडिविजुअल का रहता है, इसको किसी से कंपेयर नहीं करा जाता इन क्राइटेरिया, क्योंकि क्राइटेरिया के बेसिस पे मापा जाता है। फोकस रहता है मास्टरी पे, एंड यहाँ पे कट ऑफ स्कोर्स जाते हैं, और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट जैसे एग्जांपल है इसका, ठीक है। बट अब नॉर्म्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट का स्कोर ग्रुप परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। फोकस रहता है क्या रैंकिंग रही है आपकी, यूज़ करा जाता है नॉर्म्स, देयर इज रूल रेगुलेशन समथिंग, ठीक है। एंड उसके बाद कंपिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी होते हैं दैट इज नॉर्म, आपके नॉर्म रेफरेंस टेस्ट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव की कंस्ट्रक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कैसे करते हैं। पहले आप सबसे पहले क्या करोगे, टेस्ट को प्लान करोगे, उसके आइटम्स लिखोगे, क्या आइटम्स रहते हैं। फिर प्री टेस्ट होगा, प्री मतलब पायलट टेस्ट, ठीक है, पहले प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पायलट टेस्ट होता है। आइटम एनालिसिस होगा, रिलायबिलिटी एस्टिमेशन होगा, वैलिडिटी एस्टिमेशन होगा, क्या रिलायबिलिटी है, क्या वैलिडिटी है। यहाँ पे याद रखना RV इज़ द की पॉइंट, कि पहले रिलायबिलिटी आता है, फिर वैलिडेशन आता है, उसके बाद नॉर्म्स आता है, एंड उसके बाद आपके आते हैं आप पब्लिश कर देते हो, ठीक है। सो दिस इज प्लीज राइट प्रॉपर आइटम, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नीड पब्लिकेशंस, ठीक है। देन यू हैव IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, जो IQ होता है दैट इज मेंटल एज अपॉन योर क्रॉनिकल एज इंटू 100, ठीक है। ये हमारा आपका फॉर्मूला रहता है IQ का। मेंटल एज है 12 साल की आपकी, लेकिन वास्तविकता में एज है आपकी 10 साल की, तो आपका IQ क्या हो जाएगा, इंटू 100 आपका ये निकल के आ जाएगा 120। स्टैनफोर्ड बाइनेट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है, इसकी अगर हम बैकग्राउंड देखें तो अल्फ्रेड बाइनेट थे और थियोडोर साइमन थे, इन्होंने ये डेवलप करा था। 1916 में लुइस टर्मर जो है स्टैनफोर्ड में थे, उन्होंने इसको रिवाइज करा है, फिर इसका रिविजन वर्जन आता है, इसलिए हम स्टैनफोर्ड बाइनेट इंटेलिजेंस टेस्ट इसको बोलते हैं, स्केल बोलते हैं।
आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा टेस्ट होता है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। क्या होता है, रॉबर्ट येकर्स जो थे उन्होंने परसुएड करा था यूएस आर्मी को कि आप इंटेलिजेंस टेस्ट को यूज़ करो क्लासिफिकेशन के लिए, प्लेसमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए। सो आर्मी अल्फा टेस्टिंग में क्या होता है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हमारा दिया जाता है और एक लिटरेट रिक्रूट होता है। आर्मी बीटा में वी डू नॉट यूज़ यार वर्बल वन, हम नॉन वर्बल और इलिटरेट रिक्रूटमेंट का बेसिकली बात होती है। सो अल्फा में अल्फा लोग, बीटा में बीटा लोग, ठीक है। आइटम एनालिसिस की अगर बात करें, आइटम एनालिसिस एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप आइटम्स को सेलेक्ट करते हो, ठीक है, कि ये सूटेबल है या नहीं है, ये वैलिड है या नहीं है, ये रिलायबल है या नहीं है उस पॉपुलेशन के लिए जिसको हमने टेस्ट करना है। जैसे पर्पस ऑफ आइटम एनालिसिस हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने रिजेक्ट करना है, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको हटा देंगे, तो रिमूव करेंगे क्वेश्चंस विद अ डबल मीनिंग। सेम एक चीज़ को दो अलग घुमाव तरीके से पूछा गया है लेकिन डिलीवरी उसकी सेम ही है, तो उसको एक करके रेस्ट हटा देंगे। देन वी सी इंश्योर करते हैं रिप्रेजेंटेटिवनेस, आइटम शुड रिप्रेजेंट द एंटायर कंटेंट एरिया को पूरा रिप्रेजेंट करना चाहिए। डिटरमाइन द नंबर ऑफ आइटम्स, डिसाइड करो हाउ मेनी टाइम्स शुड रिमेन, ठीक है, कितनी बार वो आइटम वो रहना चाहिए। आइडेंटिफाई करना है क्या, डिफेक्ट एंड रिस्पॉन्सेज, रिस्पॉन्स में क्या डिफेक्ट आ सकते हैं, प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है। सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर सीइंग, रिजेक्ट करें जो भी एम्बिगुअस आइटम है, जो भी इंश्योर करता है रिप्रेजेंटेटिवनेस उनको रखा जाता है, ठीक है। डिटरमाइन करा जाता है नंबर ऑफ आइटम्स कितने रहेंगे एंड आइडेंटिफाई करा जाता है क्या डिफेक्ट आ सकता है रिस्पॉन्सेज में। आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स में क्या होता है, डिफिकल्टी जो है वो डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ पीपल हु आंसर द आइटम करेक्टली। कौन कितने लोग, कितने परसेंटेज ऑफ द पीपल आर आंसरिंग करेक्टली, वो हमारी डिफिकल्टी होती है। ज़्यादा लोग अगर सही से आंसर कर पा रहे हैं दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट, दैट इज़ ईजी। आर मतलब नंबर ऑफ आंसरिंग करेक्टली अपॉन द टोटल नंबर ऑफ द अटेम्प्ट्स, ठीक है, दिस इज ये। डिफिकल्टी इंडेक्स में अगर हमारा 0.70 से ज़्यादा है मतलब तो इट इज़ ईजी। अगर 0.29 से इट इज़ हाउ डू आई से दिस इज लेस देन दिस, ठीक है, 0.29 से तो आपका डिफ़िकल्ट है। ओके, मॉडरेट हमारा रहता है 0.30 to 69 के बीच में। 80 आउट ऑफ 100 आंसर्स करेक्टली, तो हमारा जो P है 80/100 दैट इज 0.8, दिस इज ईजी आइटम, राइट। आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स हमने डिफिकल्टी में देख लिया, ठीक है, डिफिकल्टी में हम देखें कितने लोग, कितने परसेंटेज ऑफ द पीपल आर आंसरिंग करेक्टली। लेकिन अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आइडेंटिफाई दैट द एबिलिटी ऑफ एन आइटम टू डिस्टिंग्विश की हाई परफॉर्मर क्या था, लो परफॉर्मर क्या था। गुड आइटम शुड बी आंसर करेक्टली बाय हाई स्कोरर, मतलब जो अच्छे आइटम्स है वो हाई स्कोरर अच्छे से आंसर करे और इनकरेक्टली बाय द लोअर, मतलब देयर इज अ क्वेश्चन विच हैज़ सम डिफिकल्टी सो इट इज़ टू बी आंसर्ड बाय द हाई स्कोरर पर्सन रादर देन अ नॉर्मल और एवरेज और लो स्कोरर पर्सन। सो ये रहता है। डिस्क्रिमिनेशन में अगर 0.4 से ज़्यादा है तो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है और यहाँ पे रिटेन कर दिया जाता है क्वेश्चन का। 0.20 और 0.39 के बीच में मतलब मॉडरेट है, चेक करो, रिवाइज करो क्वेश्चन को। 0.1 और 19 के बीच में लो डिस्क्रिमिनेशन है, रीराइट कर दो, ठीक है। और 0 है या नेगेटिव है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उसको रिमूव कर दिया ही जाता है, ठीक है। ओके, देन यू हैव, क्योंकि हमने डिफिकल्टी देखनी है, डिस्क्रिमिनेट करना है कि कौन सा हाई परफॉर्मर है, कौन सा लो परफॉर्मर है, तभी तो हम विल लिस्ट आउट आवर पीपल। तो इसलिए हमें डिस्क्रिमिनेशन तो ज़रूरी है और डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज़्यादा है, मतलब कि इट इज़ मोर देन 0.40 तो मतलब बहुत ज़्यादा है, तो उसको रिटेन करेंगे। लेकिन 0.239 के बीच में तो मतलब उसको रिवाइज करने का काम है। लो डिस्क्रिमिनेशन में आकर के आइटम बहुत ही ज़्यादा ईजी था, एम्बिगुअस था या फिर रॉन्ग आंसर यूज़ करे गए। रिलायबिलिटी का मतलब होता है रिलायबल करो आप एक्यूरेसी पे, कंसिस्टेंसी पे, डिपेंडेबिलिटी ऑफ मेजर्स पे, मतलब कि डज द टेस्ट गिव्स द कंसिस्टेंट रिजल्ट कंसिस्टेंटली आ रहे हैं उस चीज़ की, एक्यूरेसी अच्छी है, कंसिस्टेंसी से, डिपेंडेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट अच्छी है। तो कुछ कंपोनेंट्स रहता है रिलायबिलिटी के, एक होता है स्टेबिलिटी हम देखते हैं कि मतलब कंसिस्टेंसी अक्रॉस द टाइम, स्टेबल है वो आज भी, कल भी और आने वाले 10 साल में भी, ठीक है। हमने टेस्ट करा, रीटेस्ट करा, फिर रिलायबिलिटी से पहले टेस्ट करके देखा, फिर दोबारा टेस्ट करा और सेम हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, मतलब टेस्ट रिलायबिलिटी है। पैरेलल फॉर्म में भी रिलायबिलिटी देखी जाती है। देन वी हैव कंसिस्टेंसी को कैसे देखा जाता है कि विद इन द मेजरमेंट इटसेल्फ, हम मेजरमेंट के अंदर विद इन देखते हैं कि मतलब इंटरनल कंसिस्टेंसी कैसी है, बिटवीन द इंटर कंसिस्टेंसी स्प्लिट हाफ कैसी है। अब टेस्ट रीटेस्ट स्टेबिलिटी के अंदर आता है, यहाँ पे 2 एडमिन रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो सेम टेस्ट है उसको 2 बार दिया जाता है उन्हीं सेम बंदों को, लेकिन क्या टाइम पीरियड अलग है। पहले हमने दिया था उसको 1 जून को हमने, अरे यार फर्स्ट हमने दिया था उसको 1 जून को, देन वी गेव देम 1 जून को दिया, फिर 1 जुलाई को दिया, ठीक है। ऐसे सेम टेस्ट है, 2 बार दिया गया है सेम ग्रुप को, लेकिन डिफरेंट टाइम जोन पे। यहाँ पे कोरिलेशन देखा जाए टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के बीच में क्या कोरिलेशन, देयरफॉर टेस्ट रीटेस्ट, ठीक है। देन वी हैव पैरेलल एंड अल्टरनेट और इक्विवेलेंट फॉर्म में, इसके 3 नाम है। इक्विवेलेंट देखा जाता है, यहाँ पे 2 एडमिनिस्ट्रेशन रहते हैं,
दो इक्विवेलेंट फॉर्म हम बनाते हैं और सेम ग्रुप को दे देते हैं। यहाँ पे कोरिलेशन देखा जाता है फॉर्म ए और फॉर्म बी के बीच में कितना कोरिलेशन है। टेस्ट रीटेस्ट, लेकिन उसके साथ हमने ऑल्टरनेट फॉर्म भी यूज़ करा है, मतलब दोनों को, ऊपर वाले दोनों को ऐड कर दिया। तो फॉर्म ए बी हमारा एक्सचेंज हो रहा है 2 ओकेजन्स पे, दैट इज़ 1 जून को और 1 जुलाई को, सेम बंदों के बीच में। पहले क्या हो रहा था, इसमें टेस्ट सेम था, सेम चीज़ थी, लेकिन 2 अलग समय पे थी। यहाँ पे फिर क्या था कि आपने फॉर्म्स थोड़े इक्विवेलेंट रखे हैं। अब उन्हीं इक्विवेलेंट फॉर्म को हम टाइम पीरियड के गैप में दे रहे, तो हम कोरिलेशन देख रहे दोनों के बीच में। इंटर रेटर, हमने देखा कंसिस्टेंसी यहाँ से शुरू हो जाती है। इंटर रेटर रिलायबिलिटी मतलब अग्रीमेंट कितना है। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रेटर जज करते हैं सेम बिहेवियर को, फिर देखते हैं कि कितना मतलब परसेंटेज और अग्रीमेंट कितना आया कि 2 people थिंक्स ही इज़ एन इंट्रोवर्ट एंड 1 से एक्सट्रोवर्ट, सो वी विल गो टू इंट्रोवर्ट। इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी में क्या होता है कि यहाँ पे कोरिलेट करा जाता है आइटम स्कोर्स को विद द टोटल स्कोर। टोटल स्कोर के बिहाफ पे आइटम स्कोर कितना है, उस हिसाब से हमारे इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी होती है। इसके लिए हम क्रॉन बाय अल्फा यूज़ करते हैं। क्यूडर रिचर्डसन मेथड हमारा आता है, स्प्लिट हाफ मेथड आता है। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी हमने देख ली कि रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जो है वो रिपीट कर रहा है द सेम मेजर फॉर द ऑन द सेकेंड ओकेजन, एक टाइम पीरियड के बाद। तो स्टेबिलिटी ओवर टाइम हम देखते हैं। पैरेलल में क्या होता है, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑब्टेन बाय एडमिनिस्ट्रिंग 2 कंपेरेबल फॉर्म्स को दिया जाता है, इक्विवेलेंस देखा जाता है फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। टेस्ट रीटेस्ट हमने वी हैव सीन दिस, ठीक है। नाउ यू कम टू होमोजेनिटी ऑफ द आइटम्स। होमोजेनिटी ऑफ द आइटम्स में क्या होता है कि मेथड्स होते हैं क्रॉन बाय अल्फा, मोस्ट वाइडली यूज होता है। क्यूडर रिचर्डसन जो कि R2021 रहता है, ये डाइकोटोमस आइटम्स के लिए होता है। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी क्या होता है, कोरिलेट करता है स्कोर्स को ऑफ द 2 हाफ ऑफ द सेम टाइम पे 2 हाफ है उनको कोरिलेट करा जाता है उनके स्कोर को। वैलिडिटी में अगर हम देखें, वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट एक्चुअली मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, कि वैलिडिटी वो है कि जो टेस्ट मेजर करना चाहता है क्या वो वही मेजर कर रहा है, इज एक्चुअली मेजरिंग व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, ठीक है। आर वी मेजरिंग द राइट थिंग, ये रहता है। टाइप ऑफ वैलिडिटी पहली होती है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी मतलब ये है वेदर द टेस्ट अपीयर्स टू मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, कि वो ऐसा ही अपीयर हो रहा है जो मतलब कि हमने लेट्स से इंटेलिजेंस के लिए कोई टेस्ट बनाया, तो इज इट एक्चुअली एन इंटेलिजेंस दैट टू व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। लेट्स जस्ट गो डाउन है ना कुछ AI, हाँ ठीक है। हम ना AI को टेस्ट करना चाह रहे हैं कि AI स्किल्स कितनी है, ठीक है। तो अब AI स्किल के लिए हमने कोई चीज़ बनाई है, तो हम AI स्किल को ही मेजर कर रहे हैं, मतलब इसके जो फेम्स एजुकेशन फेम्स होंगे, तो आइटम्स जो हम लेंगे वो AI से रिलेटेड होंगे, दैट हाउ डू यू ऑफन यूज़ द AI, ठीक है। आप क्या क्या जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम द AI एंड विच ऑल टूल्स यू नो इन AI, ऐसे करके मतलब इज इट वहाँ पे फेस वैल्यू पे समझ आ रहा है ना कि हाँ भाई ये AI को ही मेजर कर रहा है, बिकॉज इट इज आस्किंग अबाउट इट। कंटेंट वैलिडिटी मतलब एक्सटेंड टू ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्ट आर रिप्रेजेंटेड, मतलब हर एक एस्पेक्ट, रीजनिंग, मेमोरी, अर्थमेटिक जो भी है उस चीज़ को लेकर के वो हर एक एस्पेक्ट, जैसे IQ के लिए इन्होंने IQ का एग्जाम्पल दिया है। IQ के लिए व्हाट डू यू नीड कि IQ के हर डोमेन्स को, डायमेंशंस को मेजर करा जा रहा है, रीजनिंग, मेमोरी, अर्थमेटिक, तो येस ये कंटेंट वैलिडिटी होती है। देन वी हैव क्राइटेरियन वैलिडिटी, मतलब एक्सटेंड टू विच द टेस्ट स्कोर रिलेट्स टू एन एक्सटर्नल क्राइटेरिया। एक्सटर्नल क्राइटेरिया से कितना रिलेट कर पा रहा है, तो इसका 2 है, ठीक है। वी हैव प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कैन द टेस्ट प्रेडिक्ट द फ्यूचर परफॉर्मेंस, की फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट कर पाएगा। हमने एंट्रेंस करवाया एग्जाम का, फिर उसके बाद एग्जाम एंट्रेंस करवाया, फिर उसके बाद हमने फ्यूचर एकेडमिक सक्सेस बता दी कि ठीक है दिस पर्सन इज एबल टू डू हाउ मच एंड हाउ फार, ठीक है। तो ये हो जाती है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। कॉन्करेंट वैलिडिटी क्या होता है, डज द टेस्ट कोरिलेट विद अनदर ऑलरेडी इटैब्लिश वैलिड, पहले से जो इटैब्लिश है वैलिड मेजर, क्या उसको उससे टेस्ट कोरिलेट कर पा रहा है उस समय पे। एक नया न्यू डिप्रेशन स्केल बनाया है, तो हमने वो देखना है कि बेक डिप्रेशन BDI बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री को कितना कंपेयर कर पा रहा है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है यहाँ पे कि एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट ट्रूली मेजर्स थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। जो हाइपोथेसिस ड्राइव कर रही है थ्योरी से शुड बी टेस्टेड, ठीक है, सपोर्टेड बाय द टेस्ट। उनको सपोर्ट, हाइपोथेसिस आपने बना तो ले, लेकिन उनको टेस्ट तो करोगे, ठीक है। देयरफॉर दिस कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। देन नेक्स्ट यू हैव कन्वर्जेंट वैलिडिटी, कोरिलेशन विद सिमिलर कंस्ट्रक्ट। 2 एंजाइटी स्केल रहता है, शुड कोरिलेट हाईली, 2 एंजाइटी स्केल हाईली कोरिलेट करने चाहिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल कि हमने कोरिलेट करना है सेम कंस्ट्रक्ट, सेम तरीके की चीज़ आपने आप मतलब एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, आपका कोरिलेट कर रही है या नहीं। डिस्क्रिमिनेट डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब कि यहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है विद अनरिलेटेड कंस्ट्रक्ट। एंजाइटी स्केल का कोई इंटेलिजेंस से कोई रिलेशन नहीं है, दिस इज हाउ इट इज। नोमोलॉजिकल वैलिडिटी मतलब वेदर द कंस्ट्रक्ट बिहेव्स एज प्रेडिक्टेड विद इन थियोरेटिकल नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, थियोरेटिकली जो आपका कंस्ट्रक्ट है वो प्रेडिक्ट कर पा रहा है द रिलेशनशिप, ठीक है। सो फेस वैलिडिटी,
मतलब कि लुक वाइज वो वैलिड होना चाहिए, मतलब इट अपीयर्स टू मेजर व्हाट इट इज़ मेंट फॉर इट, ठीक है, मतलब कि वो वही अरे व्हाट आई एम सेइंग, फेस वैलिडिटी इज़ कि जो वो दिखा रहा है कि हमने ये मेजर करना है, क्या वही वो मेजर कर रहा है, येस। देन कंटेंट वैलिडिटी, जितने एस्पेक्ट उस चीज़ के हो सकते थे, क्या उसको वो कवर कर रहा है, येस। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज़ कि ये जो मेजर कर रहा है, जो भी थ्योरी उसके साथ अटैच्ड है किसी भी चीज़ को लेकर के, क्या उसको मेजर कर रहा है। कन्वर्जेंट वैलिडिटी इज़ कि ये रिलेट करता है सिमिलर मेजर्स के साथ जो ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे वी डिस्कस अबाउट द BDI, दैट इज़ बेक डिप्रेशन इन्वेंटरी के साथ आप कोई नया डिप्रेशन स्केल लग रहा है, क्या वो सिमिलर मेजर्स कर पा रहा है, कोरिलेट कर पा रहा है। डिस्क्रिमिनेट, डज इट नॉट कोरिलेट, लाइक एंजाइटी इज़ नॉट कोरिलेटिंग विद योर इंटेलिजेंस, मतलब दो अलग चीज़ों के साथ जिनका कोई रिलेशन नहीं है, क्या वो दोनों सेपरेटेड हैं, डिस्क्रिमिनेटेड हैं, येस। प्रेडिक्ट वैलिडिटी, कैन इट प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम बता सकता है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, डज इट अग्री विद द इटैब्लिश मेजर्स, जो इटैब्लिश मेजर है उसके साथ वो वैलिडेट करता है या नहीं। दिस इज़ ओके। अब यहाँ पे एक टेक्निक आती है, ठीक है, टेक्निक सजेस्टेड हेयर इज़, हमने देखना है फेस वैलिडिटी होगी, ये रिवीजन हो रहा है यहाँ पे, वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग बट ठीक है, नाउ विल एड अप फ्यू मोर थिंग। फेस वैलिडिटी, एक्सटेंड टू विच द मेजरमेंट आइटम लिंग्विस्टिकली एनालिटिकली अपीयर्स टू मेजर व्हाट दे आर इंटेंडेड टू मेजर, मतलब चाहे किसी भी तरीके से, फेस का मतलब वही है जो अपीयर, जो इसने जिस चीज़ के लिए वो टेस्ट बना है, क्या वो अपीयरेंस में उसी चीज़ को मापने के लिए बना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, जैसे पोस्ट हॉक थ्योरी आ जाता है, पोस्ट हॉक थ्योरी और एक्सपर्ट असेसमेंट ऑफ आइटम, कोहन कापा इंडेक्स, ये हमारे कुछ टेक्निक्स होते हैं फॉर फेस वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी के लिए हमारा लिटरेचर रिव्यू आता है, वी हैव जज एंड पैनल्स, कंटेंट वैलिडिटी रेशियो रहता है, क्यू सॉर्टिंग रहता है। फिर उसके बाद आता है कंस्ट्रक्ट डिस्क्रिमिनेट, कंस्ट्रक्ट मतलब कि इज इट मेजरिंग ऑल द डाइवर्स एंड मिनिमल कोरिलेट्स, तो यहाँ पे MTMM PCA एंड अदर थिंग। कंस्ट्रक्ट डिस्क्रिमिनेट था, कन्वर्जमेंट में क्या कन्वर्ज कर पा रहा है या नहीं। प्रिडिक्टिव होता है, प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर या नहीं, रिग्रेशन एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस। क्राइटेरियन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, मतलब कि कोरिलेशन एनालिसिस कैसा हो रहा है वहाँ से। सो इफ़ देयर इज़ अगर क्वेश्चन आते हैं UGC नेट में, तो हमारे पास कुछ कीवर्ड्स रहने चाहिए, जैसे टेस्ट एंड रीटेस्ट हमारा स्टेबिलिटी मेजर करता है। स्टेबिलिटी मतलब क्या है कि आज भी वही है, कल भी वही होगा। सो हम दो टाइम जोन पे एक चीज़ को माप रहे हैं, लेकिन चीज़ें क्या सेम है, स्टेबिलिटी, ठीक है। ऑल्टरनेट फॉर्म इक्वलेंस, मतलब कि इक्वलेंस कंपेरेबल, एक जैसा सा, फॉर्म A and B, ठीक है। इंटररेटर, अग्री कर रहे हैं दो बीच में आपस में, ठीक है। इंटरनल कंसिस्टेंसी, होमोजेनिटी है या नहीं है। स्प्लिट हाफ, मतलब कि हाफ एंड हाफ कोरिलेशन, पहले हाफ का फर्स्ट हाफ का सेकेंड हाफ का कोरिलेशन कैसा है। क्रॉन बाय अल्फा मोस्ट यूज्ड। वैलिडिटी एक्यूरेसी की बात करें तो फेस जो है वो लुक वैलिड करता है, मतलब डज द आइटम्स इन द टेस्ट अपीयर्स टू मेजर व्हाट इट वाज फ्रेम टू मेजर। कंटेंट मतलब कि कवर कर रहा है सारा कंटेंट या नहीं। कंस्ट्रक्ट मतलब कि थ्योरीज जो हमारी कंस्ट्रक्ट बनी हुई है उसके साथ कैसे संबंध है, उसके रिलेशनशिप कैसे हैं। कन्वर्जेंट मतलब कि सिमिलर कंस्ट्रक्ट के साथ कोरिलेट करता है या नहीं। डाइवर्जेंट मतलब कि डिस्कनेक्ट मतलब डाइवर्जेंट मतलब कि दो जिनका कोई तालमेल नहीं है, दो अपोजिट एंड है, तो वो अपोजिट एंड ही है ना, यहाँ पे कोरिलेट तो नहीं करा दिया। प्रेडिक्टिव मतलब कि फ्यूचर बता रहा है या नहीं। कंस्ट्रक्ट मतलब कि मैच करता है जो भी करंट क्राइटेरिया उसके साथ या नहीं। आइटम एनालिसिस हम देखें, डिफ़िकल्टी हमने देखा था कि हमारी डिफ़िकल्टी क्या होती है, आपका TR/T। RNT में क्या होता है कि आपके जितने आंसर करेक्ट आंसर, ठीक है, आंसर के नंबर अपॉन आपके टोटल अटेम्प्ट, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट, ये रहता है आपका डिफ़िकल्टी। ये हमने देख लिया। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, रिटेन कर दिया जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है हाई स्कोरर और आपके लो स्कोरर के बीच में। IQ फॉर्मूला आपकी मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट रहता है मोस्ट कॉमन, ठीक है। फिर अब आप क्लासिकल टेस्ट थ्योरी, यहाँ पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल टेस्ट थ्योरी कोई भी टेस्ट स्कोर ऑब्टेन बाय एन इंडिविजुअल कंसिस्ट ऑफ दो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स रहते हैं। एक होता है ट्रू स्कोर, मतलब कि जो स्कोर है द पार्ट ऑफ द स्कोर जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ द एट्रीब्यूट बीइंग मेजर, कितना चीज़ें इससे मेजर करा जाएगा, ट्रू स्कोर क्या रहेगा। एग्जाम्पल एक्चुअल इंटेलिजेंस कितनी है, एक्चुअल एंजाइटी लेवल कितनी है उस चीज़ में, ठीक है। सो हमने क्या करा है कि ये हमारा स्कोर है, इसका जो पार्ट है, ठीक है, इसका जो पार्ट है ये रिफ्लेक्ट करेगा अमाउंट कि भैया देखो हमने एंजाइटी देखने थे, वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स, हमने एंजाइटी के 4 क्वेश्चन रखे थे, ये 4 क्वेश्चन जो है हमारे ये पार्ट ऑफ स्कोर है जो हमारा एक्चुअल बताते हैं, ठीक है। दिस इज़ ट्रू स्कोर। नेक्स्ट वी हैव
नेक्स्ट वी हैव अपना एरर स्कोर। ये क्या था, रैंडम फ्लक्चुएशन हो सकती है, जैसे मूड चेंज हो गया, गेसिंग, ये सब में, ठीक है। तो हम हमारी CTT की फॉर्मूला क्या रहता है, x इंटू टी प्लस ई, मतलब कि ऑब्जर्व स्कोर इज इक्वल्स टू ट्रू स्कोर कितना था प्लस आपका रैंडम एरर कितना था। तो स्टूडेंट स्कोर 80 ऑन द इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब कि ट्रू एबिलिटी 75 थी, रैंडम एरर प्लस 5 8 हो जाता है। ओके, देन यू हैव आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। ये क्या है भैया, ये हमारी 1960s में आई थी, ऑल्टरनेटिव है CTT का। और यहाँ पे क्या है कि ये लेटेंट ट्रेट मॉडल से आती है। लेटेंट यहाँ पे मतलब होता है कि हिडन और अनऑब्जर्वेबल। सो जो हमारा आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी है वो अटेम्प्ट करते हैं टू एस्टिमेट द अनऑब्जर्वेबल, जो हमने ऑब्जर्व नहीं करे हैं साइकोलॉजिकल ट्रेट्स फ्रॉम द ऑब्जर्व, जो करे हुए हैं उनसे हम क्या करते हैं, उनको एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम डेफिनेशन देखें तो IRT जो है मैथमेटिकल मॉड्स को यूज़ करते हैं ताकि वो एनालाइज कर सके आइटम रिस्पॉन्सेज को एक लार्ज एंड डाइवर्स सैम्पल में। मतलब कि जब हमें बहुत बड़ा सैम्पल साइज देखना होता है तो वी यूज़ IRT। इंटेंट ऑफ फोकसिंग द टोटल स्कोर, आप जो IRT है वो फोकस करता है कि इंडिविजुअल का आइटम क्या था, उसकी रिलेशनशिप क्या थी इंडिविजुअल एबिलिटी लेवल्स के साथ। लेटेंट ट्रेट मॉडल्स जो है दो तरीके के होते हैं, आपका IRT और रैश मॉडल। रैश मॉडल एक स्पेशल केस होता है IRT का। IRT कहाँ पे यूज़ होती है, अजम्पशंस आर सैटिस्फाइड। इट कैन बी यूज दो रेसिप्रोकल वेज में यूज़ हो सकते हैं। प्रिडिक्टिंग रिस्पॉन्स प्रोबेबिलिटी, लाइक एस्टिमेट करना है हमने क्या, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन पजेस अ पर्टिकुलर ट्रेट लेवल विल आंसर एन आइटम करेक्टली, कि अगर इस बंदे के पास ये पर्टिकुलर ट्रेट है तो ये आइटम को क्या है करेक्टली आंसर करेंगे। प्रिडिक्ट करा जा रहा है रिस्पॉन्स को। तो एक IQ वाला, हाई IQ वाला बंदा जो है विल सॉल्व आइटम नंबर 25, ऐसा कुछ करके हैं। एस्टिमेटिंग ट्रेट लेवल मतलब क्या होता है कि जो एबिलिटी है किसी की लेवल रिक्वायर्ड, कि इतनी तो एबिलिटी चाहिए ही रिक्वायर्ड टू अचीव अ स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग करेक्टली, मतलब कि 75, देखो व्हाट इंटेलिजेंस लेवल इज रिक्वायर्ड टू हैव 75% प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग आइटम 25। तो इन्होंने बोला कि देखो अगर आपके हाई IQ है तो आप आइटम नंबर 25 को सॉल्व कर लोगे। पहले में हमने ये बोला कि ये आपका है तो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हाई IQ वाला बंदा कर लेगा। लेकिन नेक्स्ट में हमने पूछा एस्टिमेटेड लेवल बताओ कि इज़ इट फ्रॉम 80 to 120 लेवल ऑफ IQ, जो बंदे सॉल्व कर लेंगे 75% हमारे वहाँ से फॉल आउट करते हैं, मतलब 80 to 120 वाले ब्रैकेट से बच्चे फॉल आउट करते हैं 75% हु कैन सॉल्व आइटम नंबर 25, ऐसा कुछ करके। तो एस्टिमेशन पूछा गया है, ठीक है। देन यू हैव कंप्यूटराइज अडेप्टिव टेस्टिंग। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ IRT ये रहता है कि कंप्यूटराइज फॉर्म में रहता है, तो हम डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिस्पॉन्सेज को एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो करेक्ट आंसर आया, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम हार्डर, अगर गलत आया तो उसके बाद ईजियर दे देंगे, ठीक है। तो एडवांटेज है, फास्टर टेस्टिंग हो सकते हैं, यहाँ पे प्रेसिशन अच्छा आता है, पर्सनलाइज असेसमेंट भी हो सकती है, एग्जाम्पल GMAT एंड मॉडर्न एप्टीट्यूड असेसमेंट। assumption of IRT, that is for IRT models to work properly 4 assumptions हमारे रखे जाते हैं। पहला होता है मोनोटोनसिटी, दैट इज़ कि हमारा एज एबिलिटी इंक्रीजेज, जैसे एबिलिटी बढ़ती है जो प्रोबेबिलिटी होती है आंसर करने की सही वो भी बढ़ती है। सो एज द एबिलिटी इंक्रीजेज तो हमारा योर आंसरिंग करेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेज। देन यू हैव हाई एबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि करेक्ट आंसर है, मोनोटोनसिटी। देन यू हैव अ पर्सन विद अ हाई मैथमेटिकल एबिलिटी हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी सॉल्विंग द डिफिकल्ट मैथमेटिक क्वेश्चन। सिंपल। यूनिडायमेंशनल मतलब एक ही डायरेक्शन में जाने वाला, कि जो टेस्ट है वो मेजर करता है एक डोमिनेंट ट्रेट को। एग्जाम्पल है कि एक इंटेलिजेंस टेस्ट है जो प्राइमरी मेजर करता है इंटेलिजेंस को, एंजाइटी सिर्फ मतलब प्राइमरी इंटेलिजेंस को मेजर करता है, ना कि उसके साथ एंजाइटी, मोटिवेशन एक्सेट्रा, ठीक है। देन यू हैव लोकल इंडिपेंडेंस। इसमें क्या रहता है कि रिस्पॉन्स टू डिफरेंट आइटम शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। दो अलग आइटम है, दो अलग डिफरेंट आइटम्स हैं, तो उनका जो रिस्पॉन्स है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर प्रभावित नहीं होना चाहिए। वंस द एबिलिटी लेवल इज नोन द रिस्पॉन्स आइटम 1 शुड नॉट इन्फ्लुएंस द रिस्पॉन्स आइटम 2, मतलब आइटम 1 का रिस्पॉन्स आइटम 2 पे ना हो, ये दोनों अलग हो। लोकल इंडिपेंडेंस हो, हर एक क्वेश्चन की खुद की ओरिजिनलिटी, खुद ही आंसर हो, ऐसा उसका कोई सीरीज़ नहीं हो, ठीक है। इनवेरियंस क्या होता है, आइटम पैरामीटर्स रिमेन स्टेबल अक्रॉस पॉपुलेशन। जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं आइटम्स के वो पॉपुलेशन में, पूरे एंटायर पॉपुलेशन में क्या होता है, स्टेबल रहते हैं। होमोजेनियस ग्रुप है तो होमोजेनियस ही रहेगा, हेट्रोजेनियस है तो हेट्रोजेनियस ही रहेगा। देयर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ IRT इज़ दैट, जैसे हमारा CTT में होता है आइटम पैरामीटर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट रहते हैं ऑफ द सैम्पल यूज। यहाँ पे क्या है आपका एंटायरिटी सेम रहती है, मेंटेन करी जाती है, ठीक है। सो इन वेरियंस जो है आइटम पैरामीटर रिमेन स्टेबल अक्रॉस द पॉपुलेशन।
फिर है आइटम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ICF। ये हमारे हैमिल्टन ने 1985 में लेकर के आए थे। इन्होंने एक रिलेशनशिप बताई थी कि कुछ ट्रेट लेवल होती है और कुछ उससे हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। देयर इज एन ट्रेट लेवल एबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कुछ करेक्ट रिस्पॉन्सेज पे, ठीक है, उसको बोलता है आइटम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो ये जो ICF है इसमें ICC आ जाता है। ICC क्या होता है कि भैया ग्राफ होता है, कर्व होता है। तो थीटा यहाँ पे रहता है कंपोनेंट ICC का, यहाँ पे रिप्रेजेंट करा जाता है कि कुछ तो आपकी ट्रेट लेवल और एबिलिटी लेवल रहेगी ऑफ द टेस्ट टेकर, जो कि एक्स एक्सिस पे रहती हैं। एक्स एक्सिस पे आपकी क्या रहती हैं, आपकी रहती हैं ट्रेट एंड एबिलिटी। ठीक है, और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी रहती है आपकी यहाँ पे, ठीक है, ऑफ आंसरिंग करेक्टली। दिस इज हाउ इट इज़, ठीक है। अब जब थीटा इंक्रीज होता है, एज अ थीटा इंक्रीजेस, तो जो हमारा पी थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस, हैव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी थीटा, it also increases. Higher ability, higher probability of success. आइटम पैरामीटर इन IRT ये रहता है। IRT प्राइमरी इवेलुएट करती है आइटम्स को थ्रू 3 पैरामीटर्स, ठीक है, 3 पैरामीटर। पहला क्या है, आइटम डिफ़िकल्टी पैरामीटर, B से डिनोट होता है, डिटरमाइन करता है क्या पोजीशन है उस आइटम की अलॉन्ग द एबिलिटी स्केल। एबिलिटी स्केल में उस आइटम की क्या आपकी पोजीशन रहती है, उसको डिफ़िकल्टी बताते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन अगर हम देखें तो डिफ़िकल्टी जो होती है किसी भी इज़ द एबिलिटी लेवल जिस पे क्या होता है 50% ऑफ द रिस्पोंडेंट आंसर करेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल मतलब ऑपरेशनल है कि 50%, 100 में से 50 पीपल जो है विल करेक्ट आंसर, गिव द करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर्स देंगे। ICC इंटरप्रिटेशन में डिफ़िकल्ट आइटम शिफ्ट होता है टूवर्ड्स द राइट, राइट में शिफ्ट होता है, तो मतलब कि इंडिकेट करता है हायर एबिलिटी रिक्वायर्ड, कि आंसर करने के लिए आपकी हाई एबिलिटी ज़्यादा चाहिए। अगर लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो आपका क्या है, इंडिकेट करता है लोअर एबिलिटी से भी काम बन जाएगा। सिंपल एडिशन रिक्वेशन मतलब सिंपल 2+2 लेफ्ट, 2+2 हमारा जो है पीपल विल आंसर इट करेक्टली, तो ये हमारा लेफ्ट है। लेकिन वेन एज 2q² + 2q + x स्क्वायर, ये अब इसको सॉल्व कर बताओ, तो ये नहीं होनी, तो यहाँ पे क्या है, इट विल गो लाइक दिस। आइटम डिस्क्रिमिनेशन पैरामीटर हमने देख ली, पहले डिफ़िकल्टी 2 पार्ट थे, ठीक है। ICC की बात हो रही है, ICC में IRT में क्या होता है, कुछ पैरामीटर होता है, ये हमने डिफ़िकल्टी देख ली। डिफ़िकल्टी ये रहती है अगर ज़्यादा ईजी है तो राइट, ईजी है तो लेफ्ट में रहेगा, डिफ़िकल्टी तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। आइटम डिस्क्रिमिनेशन पैरामीटर में क्या होता है, डिटरमाइन करता है हाउ इफेक्टिवली एन आइटम डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल प्रोसेसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटी। हर इंडिविजुअल ने डिफरेंशिएट करा रहे हैं कि उनका जो प्रोसेसिंग है किसी भी डिफरेंट लेवल को, कि आप A लेवल पे कैसे हो और B लेवल पे कैसे हो। सो हाई एबिलिटी इंडिविजुअल, लो एबिलिटी इंडिविजुअल को डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा है। यही हमने हाई स्कोर और लो स्कोर में डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट में आइटम्स में देखा था। सिमिलरली हियर ऑल्सो हाई डिस्क्रिमिनेशन आइटम्स प्रोड्यूस करते हैं स्टीप ICC, यहाँ पे स्टीप रहता है, स्लोप। स्मॉल डिफरेंस इज इन एबिलिटी प्रोड्यूसेस लार्ज डिफरेंस इन प्रोबेबिलिटी। छोटा सा डिफरेंस एबिलिटी में रहता है, लेकिन जो आपके करेक्ट रिस्पॉन्सेज का प्रोबेबिलिटी है उसमें अच्छा खासा चेंज दे देता है, ठीक है। लोअर डिस्क्रिमिनेशन आइटम मतलब प्रोड्यूस करता है फ्लैट ICC। इसमें क्या होता है, अगर कुछ थोड़ा सा आइटम पुअरली डिस्टिंग्विश एबिलिटी, ओके। अब प्रिसाइज टेस्ट शुड कंटेन हाई डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट, ठीक है। अगर अच्छा टेस्ट करवाना है तो हाई डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट होना चाहिए उसमें। गेसिंग पैरामीटर C आ जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका नेक्स्ट, यू हैव आपका गेसिंग पैरामीटर। इसमें क्या आएगा, रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग करेक्टली थ्रू गेसिंग, गेस के थ्रू किसने कितना आंसर करेक्ट कर सकते हो। मोस्ट रेलिवेंट फॉर MCQ, ठीक है। अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट इवन द इंडिविजुअल विद एक्सट्रीमली लो एबिलिटी में आंसर करेक्टली बाई चांस। लो एबिलिटी वाला बंदा भी चांसेस के थ्रू क्या है, अच्छे से करेक्ट आंसर मार्क कर सकता है। पॉपुलेशन इनवेरिएंस, अ मेजर स्ट्रेंथ ऑफ IRT प्रिंसिपल एंड आइटम पैरामीटर बिहेव सिमिलरली अक्रॉस पॉपुलेशन। डिफिकल्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन एस्टिमेशन रिमेन रिलेटिवली स्टेबल। देखो पॉपुलेशन इनवेरिएंस का मतलब ये है, जो मेजर स्ट्रेंथ होती है IRT की, कि जो आइटम पैरामीटर है वो सिमिलरली पूरी पॉपुलेशन के अक्रॉस सेम रहते हैं, ये हमने ऊपर भी देखा। जो डिफ़िकल्टी और डिस्क्रिमिनेशन होता है वो रिमेन रहता है रिलेटिवली स्टेबल, वो भी स्टेबल रहते हैं। सो ICT में क्या होता है, आइटम स्टैटिस्टिक डिपेंड हेविली ऑन द सैम्पल। यहाँ पे सैम्पल पे दे डिपेंड करते हैं, ठीक है, डिपेंड। आइटम स्टैटिस्टिक्स डिपेंड हेविली ऑन सैम्पल। वेयर एज अगर हम रिस्पॉन्स थ्योरी की बात करें तो जो पैरामीटर्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही स्टेबल होते हैं और कंपेरेबल होते हैं।
IRT मॉडल में हमारे पास 1 पैरामीटर मॉडल आता है जिसमें हमने डिफ़िकल्टी देख ली, ठीक है, और ये इसको रैशेस मॉडल बोलते हैं। 2 पैरामीटर मॉडल आता है जिसमें आपकी डिफ़िकल्टी भी होती है, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। 3 में सारी चीज़ें होती है, डिफ़िकल्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड गेसिंग। अब इन दोनों को हम कंपेयर करें तो हमने देखा इसमें, क्योंकि सैम्पल में इंडिविजुअल होता है, लार्ज सैम्पल के लिए नहीं होता, लीनियर होता है, ठीक है, मेट्रिक कंटिन्यूस स्कोर रहता है। देन यू हैव यहाँ पे आइटम सेट से रहता है, होल मतलब क्या है कि होल टेस्ट बनाया जाता है। यहाँ पे इंडिविजुअल आइटम्स होते हैं हमारे किसमें, आपके IRT में। नॉन लीनियर रहता है, कैटेगोरिकल डाइकोटोमस रिस्पॉन्सेज रहते हैं। अजम्पशन क्या है, वीक रहता है यहाँ पे अज्यूम करा जा सकता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, मोर डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई। आइटम एबिलिटी रिलेशनशिप क्या रहता है, नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड, यूजुअली लीनियर रहता है। यहाँ पे आपका कर्व ये आ जाता है, फंक्शन आता है, आइटम की कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के हिसाब से चीज़ें हमारी रहती है। आइटम एबिलिटी रिलेशनशिप। एबिलिटी इंडिकेटर में क्या होता है, रेंज क्या रहेगी, टेस्ट स्कोर, एस्टिमेटेड ट्रू स्कोर, ये हमारे रहता है रेंज निकालने के लिए। यहाँ पे पर्सन का पैरामीटर, थियोरेटिकल रेंज, ये सब रहती हैं। देन यू हैव इनवेरियंस ऑफ आइटम्स एंड पर्सन स्टैटिक, यहाँ पे नहीं रहते, यहाँ पे रहते क्योंकि मॉडल अजम्पशन है। एक मॉडल है जो सिर्फ आपकी एक चीज़ बता रहा है। देन यू हैव ABC, हमारे 3 लास्ट मॉडल रहता है। एबिलिटी एंड इंटेलिजेंट, इंटरनल कंसिस्टेंसी, इंटरनल कंसिस्टेंसी मॉडल इनहेरिट कर रहता है, यहाँ पे एस्टिमेटेड रिलायबिलिटी रहती है। अजम्पशन टेस्टेबल्स, यहाँ पे जो अज्यूम करा है वो टेस्ट करा जा सकता है, लेकिन इट इज़ ओनली इन द IRT थ्योरी दैट इट कैन बी टेस्टेड, नॉट इन द CTT। CTT का क्या होता है, टोटल टेस्ट स्कोर होता है, फॉर्मूला रहता है कि आपका जो ऑब्जर्व स्कोर है इज इक्वल्स टू ट्रू स्कोर प्लस एरर, ठीक है, और यूनिट ऑफ टेस्ट रहता है यहाँ पे सेम फॉर ऑल द एग्जाम, सारे एग्जाम के लिए सेम तरीका होता है। सैम्पल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, इनवेरियंस कम है यहाँ पे, अडेप्टिव टेस्टिंग सूटेबल नहीं रहता, प्रिसिशन मॉडरेट रहता है। वेरेज अगर हम IRT की बात करें, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी की, तो यहाँ पे इंडिविजुअल आइटम्स रहता है। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी मॉडल हम फॉलो करते हैं। आइटम एनालिसिस, यूनिट ऑफ एनालिसिस, यहाँ पे आइटम्स रहते हैं, आइटम को टेस्ट करा जाता है, यहाँ पे टेस्ट को टेस्ट करा जाता है। एरर्स हमारे क्या होता है, वेरी करता है एबिलिटी लेवल के वाइज। सैम्पल हमारा सैम्पल पे कम डिपेंड करता है, इनवेरियंस ज़्यादा रहता है। अडेप्टिव टेस्टिंग बहुत ज़्यादा सूटेबल है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रिसिशन भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। जो CTT है दैट इज ऑब्जर्व स्कोर, ट्रू स्कोर प्लस एरर, हमने देख लिया। IRT क्या होता है, मेजर करता है लेटेंट ट्रेस थ्रू द मैथमेटिकल आइटम रिस्पॉन्स मॉडल, वी हैव सीन दिस। मोनोटोनमस हो सकता है, यूनि डायमेंशनैलिटी हो सकती है, लोकल इंडिपेंडेंस हो सकता है, इनवेरियंस हो सकता है। वेराज एक्स एक्सिस पे थीटा एबिलिटी रहती है, Y एक्सिस पे P थीटा प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज रहता है। पैरामीटर्स हमने देख लिया, डिफिकल्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड गेसिंग। ABC है हमारा, ठीक है, ABC है, एंड A हमारा डिस्क्रिमिनेट कर रहा है किसके साथ, आपकी डिफ़िकल्टी के साथ, और डिफ़िकल्टी क्या करती है, आगे गैस करा देती है, ठीक है। मॉडल्स हमने ये भी देख लिया कि पहले रैश मॉडल होते हैं जिसमें सिर्फ डिफ़िकल्टी देखी जाती है, डिफ़िकल्टी इज़ B, ठीक है। यहाँ पे फिर BA हो जाता है, मतलब नेक्स्ट आप BA करते हो, BA करने के बाद आप BCA कर देते हो, BAC, ठीक है। फिर उसके बाद CTT जो है वो फोकस करता है, हमने देख लिया दिस। ओके, नाउ कम टू स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला। ये क्या होता है, ये स्पीयरमैन और ब्राउन ने बनाया था 1910 में, ठीक है भैया। तो ये जो प्रोफेसी फार्मूला है ये एस्टिमेट करता है कि कितना ज़्यादा, हाउ मच द रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट विल इंक्रीज और डिक्रीज अगर हम जो नंबर ऑफ़ आइटम्स है इन द टेस्ट आर इंक्रीज। नंबर ऑफ़ द आइटम्स को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो आइटम के नंबर एंड उसका रिलेशन विद रिलायबिलिटी, भाई आपका इन्वर्स रिलेशनशिप है या फिर कैसा रिलेशनशिप है, उसको इसके कंटेक्स्ट में देखा जा रहा है। प्रेडिक्ट करने हैं रिलायबिलिटी व्हेन टेस्ट लेंथ बढ़ा दी गई तो क्या हुआ रिलायबिलिटी के साथ, टेस्ट लेंथ घटा दी गई तो क्या हुआ रिलायबिलिटी के साथ, नया आइटम ऐड कर दिया फिर पुराना रिमूव कर दिया तो क्या होता है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ साइकोमेट्रिक। जनरली लॉन्गर टेस्ट जो होता है टेंड टू बी मोर रिलायबल देन द शॉर्टर टेस्ट। क्यों, मोर आइटम्स, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा रैंडम एरर होने के चांसेस और हायर रिलायबिलिटी। RKK is equals to KR upon, this is your RKK is equals to KR upon 1 plus K minus 1 into R. This is your into R, ठीक है। ये है RKK is your reliability of the new test. R here, simple R is reliability of the original test, ठीक है। ये क्रॉन बाय अल्फा होता है बेसिकली। K हमारा फैक्टर बाय विच द टेस्ट लेंथ जो भी चेंज हुआ है, K इज़ अ चेंज। ठीक है।
व्हेन द टेस्ट लेंथ इज़ डबल, सी अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, समझ लेते हैं। ओरिजिनल टेस्ट में हमारे पास 10 आइटम थे, ठीक है। नए टेस्ट में हमारे पास 20 आइटम थे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है K × R, ठीक है। सो हमारा K क्या है, 2 है, क्योंकि 2 से बड़ा है। तो अब इसको ओके सिंपली है, टेस्ट लेंथ डबल हो गई है, इसमें तो ज़्यादा तो क्या ही जाए, ऐसे ही समझ आ रहा है। जब फाइंड करना होता है तब बात अलग होती है। अब यहाँ पे टेस्ट है 40 आइटम्स थे, नए टेस्ट में 20 आइटम है, मतलब कि रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस बाय हाफ, ठीक है। अब व्हेन टेस्ट लेंथ इज़ डबल, तो हमारा जो R न्यू है इज इक्वल्स टू आपका 2R/R, जो नया आएगा वो आएगा 2R/1 + R, ठीक है, अगर डबल हो जाता है तो। ओरिजिनल रिलायबिलिटी 0.80 की थी, ठीक है। अब 2 × 0.0 देखो 2 × 0.80 हो जाएगा अपॉन 1 + 0. दिस, सो इट बिकम्स 1.6/1.8, जिसको हम 0.89 बोल रहे हैं, सॉरी 0.89 बोल रहे हैं, एंड दिस इज़ योर न्यू रिलायबिलिटी, ठीक है। अब अगर हाफ हो गई है तो रिलायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये बताना चाह रहे हैं रिलायबिलिटी जो है आपकी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ द टेस्ट। इफ़ द लेंथ ऑफ द टेस्ट गॉट डबल, राइट, सीधी यहाँ पे लेंथ हमारी जो थी टेस्ट लेंथ डबल हुई, ठीक है। टेस्ट लेंथ डबल हो गई तो हमारा क्या है, आपका रिलायबिलिटी अलग थी, सी रिलायबिलिटी इंक्रीज हुई थी। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाउ कैन आई से दिस, हाँ या सी यहाँ पे आते हैं, फाइन, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमने यहाँ पे क्यों करा है, रिलायबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द टेस्ट। इफ़ इट इंक्रीजेस इट इंक्रीजेस, लेट्स से इफ़ इट डिक्रीजेस it also decreases. Fine, next what we have, हमारे पास आएगा कि एप्लीकेशन। इनिशियली ये हमारा स्प्लिट हाफ डेवलप हुआ था, लेटर एक्सटेंडेड क्रोन बाय अल्फा KR इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट यहाँ पे रहेगा, जो स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला है वो प्रिडिक्ट करता है रिलायबिलिटी आफ्टर चेंजिंग द टेस्ट लेंथ चेंज करने के बाद रिलायबिलिटी बता देता है। क्रोन बाय अल्फा एस्टिमेट करता है रिलायबिलिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेस्ट, ठीक है। रिलायबिलिटी क्या होता है, कंप्लीट क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, रिलायबिलिटी रेफर करती है कंसिस्टेंसी पे, स्टेबिलिटी पे एंड डिपेंडेबिलिटी पे। टेम्पोरल रिलायबिलिटी अगर हम देखें, मतलब टेम्पररी स्टेबिलिटी बात हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी टेस्ट रिलायबिलिटी से। कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर अक्रॉस द टाइम देखें तो सेम टेस्ट सेम फॉर्म सेम पार्टिसिपेंट टाइम गैप पे हम देते हैं। टेस्ट एडमिनिस्टर करता है 2 बार और टेस्ट का स्कोर को कोरिलेट करते हैं कि भैया जनवरी में कैसा था, फरवरी में कैसा था। इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी वही सेम ऑल्टरनेट फॉर्म पैरेलल फॉर्म्स रहती है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी देखी जाती है, लेकिन 2 इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ द टेस्ट्स आर गिवन, 2 टाइप के फॉर्म A एंड B दिए जाते हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी क्या होता है, डेफिनेशन है कि आपके जितने भी आइटम्स हैं वो उनके सेम अंडरलाइनिंग कंस्ट्रक्ट तो है ना। फिर उसके बाद होता है डू ऑल द आइटम यूज द सेम थिंग, ठीक है। इंटरनल कंसिस्टेंसी में हमारा स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी आ जाती है कि टेस्ट को 2 हाफों में डिवाइड करा है और इवन मेथड्स में, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में। कोरिलेशन बिटवीन दोनों हाफ में होना चाहिए और ये देन करेक्टेड यूजेस बाय स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला। क्रोन बाय अल्फा जो होता है ये वाइडली यूज़ करा गया है इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर करने के लिए। अगर ये ज़्यादा है 0.90 से तो एक्सीलेंट, ठीक है। इफ़ इट इज़ लेस देन 0.60 तो पुअर। KR मेथड में क्या होता है, ये हमारे डाइकोटमस आइटम्स येस नो करेक्ट इनकरेक्ट के लिए होता है, स्पेशलाइज्ड वर्जन है इसका। देन यू हैव सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ KR20 का 21 है। देन यू हैव पियर्सन, इट्स नॉट पर्सन इट्स पियर्सन सेपरेशन रिलायबिलिटी। तो राशिस मॉडल आता है, IRT आता है, मेजर करता है हाउ इफेक्टिवली अब टेस्ट सेपरेट करता है इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। स्प्लिट हाफ 2 हाफ सेम टाइम पे। क्रोन बाय अल्फा जनरल इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए। K20 डाइकोटमस आइटम्स के लिए। K20 सिंप्लीफाइड वर्जन है उसका। पियर्सन सेपरेशन रिलायबिलिटी हमारा राशिस एंड IRT मॉडल के लिए होता है। रिलायबिलिटी टाइप्स अगर हम देखें, टेस्ट रीटेस्ट के 2 एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ऑल्टरनेट फॉर्म के भी 2 एडमिनिस्ट्रेशन होता है, रेस्ट हम देखें, और इसके इंटरनल कंसिस्टेंसी के भी 2 एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। अगर आप बात करते हो इंटरनल कंसिस्टेंसी और आपकी स्प्लिट हाफ क्रोन बाय अल्फा, रिचर्डसन एंड इंटरनेटर, इनके 2 नहीं रहते, इनके आपके रहते हैं
1 ओनली। नेक्स्ट है स्पीयरमैन ब्राउन, हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनल रेटर रिलायबिलिटी। ये क्या है कि डिग्री ऑफ अग्रीमेंट, कितना दो आदमी या दो से ज़्यादा बड़े रेटर्स के बीच में अग्रीमेंट हुआ है। व्हेन यूज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर सब्जेक्टिव मेजर्स, प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या है, इंटरव्यू कैसा है, इजी इवैल्यूएशन, ओपन एंडेड रिस्पॉन्सेज। इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी अमंग डिफरेंट स्कोर इवैल्यूएट करता है सेम परफॉर्मेंस को। कंसिस्टेंसी अमंग द डिफरेंट स्कोर इवैल्यूएट द सेम परफॉर्मेंस। ईजी एग्जामिनेशन है, 3 एग्जामिनर्स इवैल्यूएट करते हैं सेम आंसर स्क्रिप्ट को, तो हायर अग्रीमेंट आएगा, ठीक है। क्रॉन बाय अल्फा हमारा जेकॉब्स कोहन लेकर के आए थे, एंड यू हैव दिस स्टैटिस्टिक यूज टू मेजर द अग्रीमेंट बिटवीन द 2 रेटर वाइल करेक्टिंग द चांसेस अग्रीमेंट। ये सारी चीज़ें हम देखें। कापा की वैल्यू जो है, इफ़ इट इज़ लेस देन ज़ीरो मतलब क्या है, 0 पॉइंट समथिंग, तो पुअर है। इफ़ इट इज़ it is slightly, if it is less than 0, if it is 0.81 to 1, तो it is almost perfect। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है? रिलायबिलिटी देखते कंसिस्टेंसी कितनी है उस चीज़ के बीच में, उसको कितनी बार रिपीट करा जा सकता है, ठीक है। कैन इट मेजर कंसिस्टेंटली, आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा। वैलिडिटी का मतलब ये क्या, एक्यूरेसी कितनी है भैया, करेक्टनेस कितनी आती है उससे, जो चीज़ के लिए बना है उसमें वैलिड कितना है उस चीज़ को, मतलब वैलिडली वो उस चीज़ को कितना चेक कर रहा है। नॉट सफिशेंट अलोन, डज इट मेजर द राइट थिंग, ये रहता है हमारे वैलिडिटी में। ये सब हमने वैलिडिटी देख लिया है। अब आओ एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड एक फीलिंग होती है, इवैल्यूएशन होता है, प्री डिस्पोजिशन होता है किसी भी चीज़, इंसान, ग्रुप, इवेंट को लेकर के हमारा बिलीफ होता है। एटीट्यूड इज़ अ फीलिंग ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय बिलीफ दैट प्रीडिस्पोज आर रिएक्शन टुवर्ड्स द पीपल, ऑब्जेक्ट और एनीथिंग। सो हमारे पास कोग्निशन होता है, मतलब बिलीफ रहता है कि दिस पर्सन इज़ डेंजरस। अफेक्ट मतलब फीलिंग रहती है कि आपको गुस्सा आ सकता है, आपको डर लग सकता है। बिहेवियर हो सकता है डिफेंसिव हो, अग्रेसिव हो, या फिर आपका ऑफेंसिव हो। अब आप और रिलेशनशिप क्या होती है आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में, ये 2 वे रिलेशनशिप होते हैं। एटीट्यूड से बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है और बिहेवियर से एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स एक्सरसाइज, तो आप रेगुलरली वर्कआउट करोगे। बिहेवियर एटीट्यूड का भी सेम है, और एक्शन मॉडिफाई आर एटीट्यूड, ठीक है। ABC मॉडल हमारा एटीट्यूड का आता है, जो ये आपका 3 इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स को देखता है। कॉग्निटिव कंपोनेंट हमारा थिंकिंग स्टाइल जो है, इसमें बिलीफ क्या है, थॉट्स क्या है, ओपिनियन क्या है, नॉलेज क्या है, इसको देखा जाता है। अफेक्टिव कंपोनेंट मतलब फीलिंग वाला पार्ट जो होता है, इमोशंस, फीलिंग कैसी है उस चीज़ को लेकर के। बिहेवियरल कंपोनेंट आपके एक्शंस रहते हैं, बिहेवियरल टेंडेंसी कैसी रहती है, आप उसको उस ऑब्जेक्ट को लेकर, गोइंग टू द जिम रेगुलरली, आप जा पा रहे हैं और नहीं जा पा रहे, दिस इज ABC बॉन्डेड। देन यू हैव योर व्हाई डू वी नीड, हम मेजर ही क्यों कर रहे हैं एटीट्यूड को, कि ताकि हमें पता चल सके कि क्या बंदे का एटीट्यूड है, उसकी सोशल डिज़ायरेबिलिटी, बायसनेस देखी जा सके। इंडिविजुअल में आंसर इन सोशली एक्सेप्टेबल वे रादर देन एक्सप्रेसिंग दैट ट्रू बिलीव्स, तो इसलिए। स्केलिंग मेथड्स में क्या होता है कि स्केलिंग मेथड एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप यूज टू कंस्ट्रक्ट द एटीट्यूड क्वेश्चनर, या फिर असाइन कर सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू टू रिस्पॉन्सेज। बोगैड्रेस सोशल डिस्टेंस स्केल 1924 का है, एमैरी बोगैड्रेस। तो यहाँ पे क्या होता है, मेजर प्रिजुडाइज और एक्सेप्टेंस टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। इंपॉर्टेंट फीचर्स, मेजर सोशल डिस्टेंस। नेक्स्ट वी हैव गटमैन स्केलोग्राम, ये क्यूमुलेटिव स्केल होता है, ये गटमैन ने बनाया था। यहाँ पे क्यूमुलेटिव स्केलिंग होती है, स्केलोग्राम एनालिसिस होता है। ये इटाब्लिश करा गया है एक डायमेंशन को कंटिन्यूम फॉर अ कंसेप्ट। यूनिडायमेंशनल होता है, मेजर ओनली 1 ट्रेट। क्यूमुलेटिव नेचर रहता है, अग्री करा जाता है विद स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, इम्प्लाइज अग्रीमेंट विद ऑल द वीकर स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर इफ़ समवन अग्रीज कि आई वुड मैरी अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप X, देन दे आर एज्यूम टू अग्री विद बी नेबर, बी कोवर्कर, बी सिटीजन। तो नॉमिनल कन्वर्ट करा जाता है ऑर्डिनल में, और येस नो फॉर्मेट में ला करके डायकोटोमस रिस्पॉन्सेज हमसे लिए जाते हैं। गटमैन में क्या होता है, क्विक मेमोरी रहती है, ग्रेजुअल क्यूमुलेटिव अग्रीमेंट हो जाता है। थ्रस्टन स्केल आता है 1927 का, ये हमारा थ्रस्टन लेकर के आए थे। ये भी यूनिडायमेंशनलिस्ट, सूटेबल फॉर स्क्यूड डेटा, मीडियन यूज एज अ सेंट्रल टेंडेंसी, uses quartile deviations based on the law of comparative judgment. Thurston 3 methods. Method of equal appearing intervals. यहाँ पे क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्रस्टन मेथड है। एक्सपर्ट रेट करते हैं एटीट्यूड
स्टेटमेंट्स आर देन असाइंड स्केल वैल्यूज। उसके बाद जो आइटम अपीयर हो रहे हैं इक्वली स्पेस अलॉन्ग द एटीट्यूड कंटिन्यूम आर सिलेक्टेड, ठीक है। वाई इक्वल अपीयरिंग, क्योंकि जो इंटरवल है वो सिलेक्ट ऐसे ही स्टेटमेंट्स को करेगा जो साइकोलॉजिकली इक्वल हो। मेथड क्या है सक्सेसिव इंटरवल का, कि जब हम इसको यूज़ करते हैं व्हेन कैटेगरी इंटरवल्स आर नॉट नेचुरली इक्वल, जब हमारे कैटेगरी इंटरवल्स नेचुरली इक्वल नहीं होते तब हम इसको लेकर के आते हैं कि इक्वल अपीयरिंग लेकर के आएँ। रिस्पॉन्सेज स्टैटिस्टिकली ट्रांसफॉर्म करते हैं इक्वल इंटरवल्स में। और सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द कैटेगरीज, जो मेथड होता है वो कैलकुलेट करता है उनको मैथमेटिकली। मेथड ऑफ पेयर्ड कॉम्पोनेंट कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो रिस्पोंडेंट है वो कंपेयर करते हैं दो स्टेटमेंट को एट अ टाइम। तो भैया अगर इक्वल अपीयरिंग इंटरवल है में तो एक एक्सपर्ट जज स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। एक सक्सेसिव इंटरवल से मतलब स्टैटिस्टिकल इंटरवल एस्टिमेशन हो सकता है। पेयर्ड कंपैरिजन में कंपेयर करोगे दो स्टेटमेंट को एट अ टाइम। लाइकर्ट स्केल हमारा लाइकर लेकर के आया था, वाइडली यूज एटीट्यूड स्केल है, यूनिडायमेंशनल समेटेड रेटिंग स्केल, इजी टू कंस्ट्रक्ट, इजी टू स्कोर, ऑल आइटम मेजर्स द सेम अंडरलाइनिंग एटीट्यूड, आइटम्स आर monotonically related to construct, scoring individual item scores are summed, फॉर्मूला टोटल जो आपके एटीट्यूड स्कोर होता है इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल आइटम स्कोर, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला। नेक्स्ट अगर रिवर्स स्कोरिंग हो रही तो फॉर नेगेटिव वर्डेड स्टेटमेंट हमारा जो स्कोर है वो रिवर्स हो जाता है। यूनिपोलर स्केल क्या रहता है कि मतलब मेजर करता है डिग्री इन वन डायरेक्शन, न्यूट्रल, अग्री एंड स्ट्रॉन्ग अग्री। अगर आप बाइपोलर है तो इसमें नेगेटिव भी आएगा, मतलब कि आपका सी स्ट्रांगली डिसअग्री, न्यूट्रल, अग्री एंड स्ट्रांगली अग्री। -2 2 1 सॉरी मैंने क्या बोला -2 -2 -1 0 1 2, ठीक है। डेफिनेशन आपका स्टेपल स्केल क्या है आपका जेन स्टेपल लेकर क्या है, रेटिंग स्केल इन विच ईच आइटम कंटेन ओनली वन एडजेक्टिव फ्रेजेस रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशन बीइंग मेजर्ड। यूनिडायमेंशनल मेजर वन डायमेंशन एट अ टाइम, यूनिपोलर रहता है, यूज ओनली वन एडजेक्टिव, इंटरवल स्केल है, प्रोड्यूस करता है इंटरवल लेवल डेटा, यूजुअली +5 to -5 तक रहेगा, ये हमारा रहता है, ठीक है। साइमनेटिक डिफरेंशियल स्केल 1957 में आया था, ये ऑसगोड एंड कोलीग लेकर के आता है। रिस्पोंडेंट रेट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग बाइपोलर, रिस्पोंडेंट रेट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को बाइपोलर एडजेक्टिव पेयर्स में, प्रोड्यूस करता है क्वांटिटेटिव आपका एटीट्यूड डेटा। कैरेक्टरिस्टिक क्या रहते हैं, डायरेक्ट एटीट्यूड मेजरमेंट होता है, बाइपोलर स्केल है, मल्टी डायमेंशनल है, 7 पॉइंट का स्केल रहता है। ये इवैल्यूएशन होती है, ठीक है, 3 डायमेंशंस रहते हैं साइनेटिक डिफरेंशियल की। इवैल्यूएट करा जाता है मतलब कि मेजर करता है वेदर जो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है इज व्यूड पॉजिटिवली या नेगेटिवली, ठीक है। फिर उसकी पोटेंसी देखी जाती है, मतलब कि मेजर करता है कि स्ट्रेंथ या पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है या पावरलेस है। एक्टिविटी देखी जाती है, परसीव्ड एक्टिविटी लेवल है, पैसिव है, स्लो है, फास्ट है, तो हमारी आपका इवैल्यूएशन पोटेंसी एंड एक्टिविटी देखी जाती है। स्टेपल स्केल वर्सेस अगर सिमनेटिक डिफरेंशियल स्केल में अगर हम बात करें तो स्टेपल स्केल यूनिपोलर होता है, ये बाइपोलर होता है। रेटिंग बेस्ड ऑन द वन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है 2 अपोजिट ऑब्जेक्टिव्स पे, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं रहता है, यहाँ पे होता है क्योंकि 2 के बीच में। फोर्स्ड रिस्पॉन्स फॉर्मेट रहता है, अनफोर्स्ड रहता है। जो आपका नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिव कैटेगरी है कैन कैरी, यहाँ पे 7 ही रिस्पॉन्स की कैटेगरी रहती है। रिस्पॉन्सेज रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकली, यहाँ पे टेक्सचुअली। 1 एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, यहाँ पे अपोजिट एडजेक्टिव यूज़ होता है। वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो आपके स्केल्स हम देख लेते हैं सम अप करने के लिए। बोगैड्रेस सोशल डिस्टेंस स्केल हमारा बोगैड्रेस का 1927 में बना था, मेजर करता है प्रिजुडाइज एंड सोशल डिस्टेंस। थ्रस्टन स्केल है एल थ्रस्टन का 1924, इक्वल अपीयरेंस स्केल है हमारा ये, ठीक है। देन यू हैव लिकर्ट स्केल, हमारा लिकर्ट का 1932 में आया था, समेटेड रेटिंग। स्टेपल स्केल है जेन स्टेपल का, लेटर डेवलपमेंट, 1 एडजेक्टिव +5 से -5 तक। सिमनेटिक डिफरेंशियल स्केल ऑसगोड एटल का है 1957, बाइपोलर एडजेक्टिव। गटमैन स्केलोग्राम जो है गटमैन का है 20th सेंचुरी में आता है क्यूमुलेटिव स्केलिंग के लिए, ठीक है। अफेक्ट बिहेवियर एंड कॉग्निशन हमारे ABC मॉडल रहता है। एनीथिंग एल्स? यस।